तो दोस्तों जनगणना 2027 के लिए अपने राजस्थान में प्रथम चरण के लिए मकानों का सूचीबद्ध या फिर मकानों की गिनती के लिए सौगणना फॉर्म या फिर इनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है, इसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। ये जो सौगणना फॉर्म है आप घर बैठे अपने मोबाइल से आसानी से वो भर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सौगणना फॉर्म भरने से पहले एक दो खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अपने राजस्थान के अंदर ये जो जनगणना है इसका ये प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण के अंदर मकानों की गिनती की जाएगी और इसके लिए आप अपना सौगणना फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भरने की जो डेट रहेगी वो 1 मई से लेके 15 मई 2026 तक रहने वाली और इसके बाद 16 मई से लेके 14 जून 2026 तक यहां पे है संबंधित जो भी जनगणना का कर्मचारी अधिकारी होगा वो आपके घर आएगा। जो आपने सौगणना फॉर्म ऑनलाइन भरा, लास्ट में आपको एक आईडी मिलेगी, वो आईडी उनको बताना है। जैसे आप उनको आईडी बताओगे तो आपका ये फॉर्म है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई गलती रहती है तो वो एडिट भी है वो कर देंगे। अब यहां पे देखिए इसके अंदर तो मैं आपको केवल फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहा हूं, लेकिन ये फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ सावधानी रखनी है, कुछ खास बातें हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद ये फॉर्म भरना वो शुरू कीजिएगा। चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल के अंदर है कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके लिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो ऑनलाइन आपको आना है। सबसे पहले इनकी देखिए इनकी ऑफिशियल साइट है। वैसे अगर इनकी मेन साइट की बात करें तो मेन साइट आप यहां पे ये देख सकते हो, इसका ये यूआरएल है sincers.india.gov.in। जब आप इस साइट पे आओगे थोड़ा सा आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पे देखिए इनका डायरेक्ट लिंक मिल जाता है सौगणना का, ठीक है। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन ये सौगणना फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है या फिर जो पेज है वो यही है। यहां पे आप इस पेज पे डायरेक्ट भी आ सकते हो जिसका यूआरएल है sincers.gov.in। जब आप इस साइट पे आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे वो दिखाई देगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो यहां पे देखिए आपको अपना जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम राजस्थान से तो मैं राजस्थान को सिलेक्ट करता हूं और इसके बाद यहां पे देखिए जो कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको कुछ इस तरह से यहां पे डाल देनी है। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे सामान्य इंस्ट्रक्शन है, ओके वाले बटन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पे देखिए नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। इसका मतलब ये है कि आपके घर का मुखिया का नाम आपको यहां पे डालना है। ये जो फॉर्म है वो केवल घर के मुखिया के द्वारा ही भरा जाएगा। अब यहां पे देखिए अपने राजस्थान में थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन है कि अपने घर का मुखिया कौन है, क्योंकि राशन कार्ड की बात कर लो या फिर जन आधार कार्ड की बात कर लो, इसमें मुखिया है वो महिला होती है और जो पुरुष होता है वो अपने आप को घर का मुखिया मानता है, लेकिन वो तो मुखिया होता नहीं है। तो यहां पे देखिएगा राशन कार्ड या जन आधार में जो भी आपका मुखिया है, भले वो महिला हो भले वो पुरुष हो, उसका नाम आपको यहां पे डालना है। और उसके बाद यहां पे देखिए आपका एक मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखना है एक मोबाइल से केवल एक ही परिवार की जनगणना है वो की जाएगी। तो ऐसे में यदि आपके अलग अलग राशन कार्ड हैं, अलग अलग जन आधार कार्ड हैं, तो आपको अलग अलग मोबाइल को यूज करते हुए यहां पे फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद यहां पे आपको ईमेल है वो डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है। तो चलिए अपन ओटीपी का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहां पे अभी तक ओटीपी आई नहीं है यहां पे। हाँ ओटीपी आ चुकी है। मैं जल्दी से यहां पे ओटीपी कुछ इस तरह से डाल देता हूं, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद यहां पे देखिए आपकी जो भी भाषा है वो सिलेक्ट करनी है। मेरे केस में यहां पे देखिए हिंदी भाषा है वो सिलेक्ट है, क्योंकि फॉर्म हमने पहले भरा था, इस पर प्रैक्टिकल किया था ताकि जल्दी से आपको जानकारी दे दे और वीडियो लंबा नहीं बने। तो यहां पे जो भी आपकी भाषा हिंदी इंग्लिश है, तो अपने राजस्थान की बात करें तो हिंदी आपको यहां पे वो सिलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में यहां पे देखिए फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म के देखिए यहां पे 6 स्टेप हैं, नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक स्टेप है। अब जो स्टेप यहां पे कंप्लीट हो जाएगी उसके ऊपर इस तरह से गुड मार्क है वो आ जाएगा और उसका क्रम संख्या हट जाएगी। जैसे मैं यहां पे आपको दिखाऊं, यहां पे हमारी परिसंपत्तियां हैं, इस पर 5 नंबर लिखा है, लेकिन इससे पहले 1 2 3 4 इस तरह से लिखा था। हमने ये स्टेप पहले ही कंप्लीट कर ली है ताकि वीडियो लंबा नहीं बने। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं सबसे पहले स्टेप पे वो क्लिक करता हूं। तो जैसे हमने यहां पे देखिए इस पर क्लिक किया तो देखिए नंबर संख्या है वो ऑटोमेटिक है वो आ चुकी है। और इस फॉर्म की खास बात यह है अगर आप फॉर्म बीच में छोड़ जाते हो तो वहीं से ये फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है, बशर्ते वही मोबाइल नंबर आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे यहां पे देखिए आपके घर का जो लाइव लोकेशन है, अक्षांश और देशांतर वो डालना पड़ेगा। और इसके लिए यहां पे देखिएगा
आपके नजदीकी जो गांव है या फिर आपका जो स्थान है या फिर आपके नजदीक कोई लैंडमार्क है उसका नाम आपको यहां पे वो टाइप करना है। जैसे आपका गांव का नाम आपने टाइप कर दिया तो गांव का नाम यहां पे दिखा देगा और उसी अनुसार यहां पे देखिए आपको ये जो गूगल मैप है वो दिखाई देगा। अब यहां पे देखिएगा अगर वो सही फिट नहीं बैठ रहा है तो आपको यहां पे कंट्रोल प्रेस करना है, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से आगे पीछे है, इस गूगल को इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे केस में मैं इसको जूम कर रहा हूं यहां पे और हमारा ये कुछ इस तरह से घर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। तो नीचे यहां पे देखिए आपका जो अक्षांश और देशांतर है कुछ इस तरह से वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको स्थान की पुष्टि करे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका काम बन गया। सहेज और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, हाँ वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। दूसरी स्टेप आ गई। अब इस दूसरी स्टेप के अंदर देखिए आपके मकानों के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है। आपका जो मकान है वो किससे बना है, मिट्टी से बना है कि लकड़ी से बना है, पक्की ईंट से है, कैसे बना है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहां पे सीमेंट को सिलेक्ट है वो कर रहा हूं। चलिए इसके बाद जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, तो अगर वो पत्थर से बना है, ईंटों से बना है, किस तरह से बना है, तो यहां पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर जनगणना मकान में छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, अपने छत है वो किससे बनाई है, तो ज्यादातर अपन लंटर घेरते हैं, कंक्रीट घेरते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे है कंक्रीट को सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। उसके बाद जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है, अच्छी है, तो मेरे केस में यहां पे ये अच्छी है। जिसका अच्छा मकान है उसको अच्छी करनी है। कोई भी जानकारी आपको यहां पे गलत नहीं भरना, हाँ वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। यहां पे देखिए तीसरी स्टेप आ जाती है। अब इस तीसरी स्टेप के अंदर है कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी। सबसे पहले तो देखिए इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल यहां पे मुखिया को मिलाते हुए संख्या आपको यहां पे वो लिखना, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए परिवार के मुखिया का नाम क्या है, तो वैसे तो देखिए नाम ऑटोमेटिक शुरुआत में हमने भरा था, आ गया। इसके बाद यहां पे चुनी भाषा के अनुसार आपको मुखिया का नाम लिखना है। देखिए शुरुआत में मैंने बताया ना कि यहां पे हिंदी और इंग्लिश है, उसी अनुसार आपको यहां पे अपना नाम लिखना है। तो हिंदी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड से आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, बड़ा आसान है यहां पे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नीचे आना, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, तो यहां पे है महिला पुरुष, आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए मैंने स्त्री को सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहां पे अगर आप SC ST वर्ग से हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। अगर इसके अलावा आप OBC जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहां पे आपको अन्य सिलेक्ट करना, अन्यथा आपको अज्जा या फिर अजजा को सिलेक्ट है वो कर लेना। चलिए इसके बाद इस मकान में स्वामित्व की स्थिति कैसी है, तो मकान आपका किराए का है, खुद का है, कैसा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहां पे। इसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, तो टोटल कमरों की संख्या आपको डाल देनी है। इसके बाद आगे यहां पे आपके परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, कितनी शादीशुदा लोग हैं यहां पे, ठीक है। दंपति है ना, महिला और पुरुष का यहां पे जोड़ा बताना आपको, तो एक जोड़ा, ठीक है। जो भी आपके घर में उसी अनुसार कर देना। सहेज और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, हाँ वाले पे कीजिएगा, आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। यहां पे चौथी स्टेप आ गई। अब यहां पे आपको अपने परिवार की सुविधाएं बतानी पड़ेंगी। इसके अंदर एक तो पूछा गया है कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, आपके घर के अंदर क्या स्रोत है वो यहां पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहां पे देखिए अन्य स्रोत कर रहा हूं। अगर यहां पे कोई नल का पानी है, कोई कुआं है, हैंडपंप है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अन्य में मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे घर के अंदर यहां पे कुंड है, ठीक है। अब इस कुंड का नाम तो यहां पे दे नहीं रखा। यदि अपन यहां पे टैंक या तालाब झील कर लेते हैं तो भैया तालाब झील तो मेरे दूर दूर तक नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अन्य में शामिल किया। आप भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए इसके बाद ये जो पानी का स्रोत है वो आपके घर के अंदर है, परिसर के अंदर है या उसके निकट है, तो मैं यहां पे परिसर के अंदर है वो कर रहा हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, जो भी लागू होता कर लीजिएगा। मैंने बिजली को सिलेक्ट किया है। शौचालय का सुलभता कैसी है आपकी, क्या आपके घर में यहां पे शौचालय उपलब्ध है, तो यहां पे देखिए 2-3 ऑप्शन दे रखे, हाँ केवल परिवार के उपयोग हेतु है, अन्य परिवार या सार्वजनिक है, तो अपन तो घर का है तो अपना खुद का ही होता है, ठीक है। शौचालय का प्रकार कैसा है, अब यहां पे देखिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब अपना घर के अंदर जो भी शौचालय अगर उस आवश्यकता के अनुसार देखा जाए तो यहां पे मुझे शब्दों में कुछ अटपटा सा लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए अपना घर का सिंगल यदि शौचालय है तो यहां पे आपको स्पेस्टिक टैंक करना है, क्योंकि इसकी एक अलग से कुई अपन बनाते हैं, उसमें अब जो भी मलमूत्र है वो यहां पे जाता है, ठीक है। 2 गड्ढा का शौचालय का तो मतलब नहीं है। एकल गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा है, स्लैब के बिना खुला गड्ढा, ये क्या मामला, सर्विस शौचालय, तो ये लागू नहीं होता। यदि आप शहर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप शहर के अंदर हैं
तो जैसे आप पाइप सीवर पद्धति को यूज कर रहे हैं तो वो भी आप यहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां गंदे पानी का निकासी कैसे किससे जुड़ी हुई है, तो ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं, तो यहां पे ढकी नाली है। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान सुविधा क्या उपलब्ध है, हाँ बिल्कुल जी, स्नान करने की सुविधा हमारे घर में स्नान घर है, बाथरूम है, ठीक है। रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है, हाँ जी बिल्कुल, हमारे घर में एलपीजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जो भी देखिए यहाँ पे आप पे लागू हो रहे हैं, किस तरह से आप खाना पकाते हो, घर के भीतर खाना पकाते हो, परंतु रसोई घर में नहीं, तो रसोई घर में पकाते हैं अपन तो, ठीक है। रसोई तो हर जिसके मकान है रसोई पक्की है भैया, ठीक है, तो कोई गलत जानकारी आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। चलिए, इसके बाद खाना पकाने के लिए प्रमुख मुख्य ईंधन क्या है, तो भैया यहाँ पे देखिए, अधिकतर मेरे केस की बात कर रहा हूं कि भैया ग्रामीण परिवार से हूं, किसान का बेटा हूं, तो भैया यहाँ पे हम क्या करते हैं, जलाऊ लकड़ी को उपयोग करते हैं, ज्यादा करके लकड़ी को यूज करते हैं ना, ठीक है। और गैस तो बहुत ही कम यूज करते हैं, जब समय नहीं होता तब गैस को यूज करते हैं। चलिए, और इसके बाद सहेज और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना, हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब अगली स्टेप आ गई 5वीं, जिसके अंदर आपको प्री संपत्तियों की जानकारी वो देनी पड़ेगी। अब आपके घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले रेडियो ट्रांजिस्टर है क्या भाई, तो भैया मेरे हिसाब से तो 12वें व्यक्ति के यहाँ पे रेडियो होगा। मेरे घर में रेडियो है, अब भी मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता ये ऑप्शन आगे आएगा क्या, नहीं तो मैं रेडियो दिखा देता, हालांकि यूज नहीं करता हूं उसे, रेडियो तो है भैया मेरे पास। तो यहाँ पे मैं परंपरागत रेडियो सेट कर देखो इसमें दे रखे मोबाइल स्मार्टफोन है, तो अपन यही कर लेते हैं मोबाइल वाला, ठीक है। फिर टेलीविजन है क्या, हाँ जी बिल्कुल, दूरदर्शन मुफ्त डिश है भैया हमारे, और अन्य डीटीएच मुफ्त है, ये देखिए डीटीएच है आजकल चल रही है ना अपना फ्री वाली। इंटरनेट सुविधा है क्या, हाँ बिल्कुल साहब है, हमारे घर में लैपटॉप और कंप्यूटर है साहब, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर है, हाँ जी बिल्कुल है जी। टेलीफोन और मोबाइल का फोन, स्मार्टफोन, जी हाँ, ये क्या लिख दिया, केवल मोबाइल है, स्मार्टफोन है भी हमारे पास, ठीक है। चलिए, इसके बाद साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल है क्या, बिल्कुल स्कूटर मोटरसाइकिल भैया है हमारे पास, ठीक है। चलिए, इसके बाद कार, जीप, वैन है क्या, तो भैया कार कोर नहीं हमारे पास, ठीक है। चलिए, इसके बाद परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, तो भैया यहाँ पे अपन गेहूं को है वो लेते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपका काम ये कंप्लीट हो गया। सहेज और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा मोबाइल नंबर है जो कि बाय डिफॉल्ट हमने शुरुआत के अंदर भरा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, भरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट में चला गया कि, चलिए, सहेज और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, हाँ वाले ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूर्वावलोकन आ गया, लास्ट स्टेप आ गई भैया, यहाँ पे देखिए 6ठी स्टेप है। अब जो भी विवरण आपने भरा है वो विवरण भैया आप एक बार आराम से चेक कर लीजिएगा, कोई गलती है तो देखिएगा लास्ट के अंदर है, आपको यहाँ पे है संशोधन के लिए वापस जाए, या फिर आप इसे ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, यानी आज इसे आप लॉक नहीं करना चाहते हैं और उसके बाद आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप इसे लॉक करना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट में इसे सेव कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो लास्ट में यहाँ पे संशोधन के लिए वापस जाए, जिस स्टेप पे गलती है उस स्टेप को आप यहाँ पे वो सही कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए इसकी पुष्टि कर रहा हूं, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है, हाँ वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आपके सामने यहां पे एक आईडी आ जाएगी, ठीक है ना, जो कि 11 अंकों की होगी और इसकी शुरुआत है वो H से होगी। ये आईडी आपको भविष्य के लिए सुरक्षित है वो रख लेना है, क्योंकि जब भी यहाँ पे जो 16 मई से अपने जनगणना करने वाले कर्मचारी साथी लोग आएंगे उनको ये आईडी आपको बताना है, वो अपने मोबाइल ऐप के अंदर इस आईडी को लगाएंगे और जो आपने जानकारी भरी है वो ऑटोमेटिक उनको दिखाई देगी। अगर वो सही होगा तो उनको यहाँ पे वेरीफाई वो कर दिया जाएगा। बस इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है और ये जो आईडी है आपके मोबाइल पर SMS के द्वारा आ चुकी है। हालांकि देखिए वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा समय ज्यादा लगा क्योंकि कई बातें मुझे बतानी पड़ी, लेकिन मात्र आप 5 से लेके 7 मिनट के अंदर है ये फॉर्म है, अपने घर बैठे ही मोबाइल से आसानी से फिलअप कर सकते हो। फिर भी इस फॉर्म को भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।